उत्तर प्रदेश पुलिस ने बजरंग दल के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर एक मुस्लिम व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने के लिए गाय की हत्या करने और मुस्लिम शख्स के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। आरोपियों की पहचान मुरादाबाद जिले के चेतरामपुर गांव के रहने वाले शाहबुद्दीन, बजरंग दल नेता मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित और रमन चौधरी, राजीव चौधरी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहबुद्दीन ने मकसूद नाम के एक व्यक्ति को जेल में डालने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद ली थी। उसे फंसाने के लिए गो हत्या जैसे मामले की साजिश रची गई। पुलिस ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि 16 जनवरी को कांवर पथ से गाय का सिर बरामद किया गया था। ये रास्ता श्रावण माह के दौरान ज्यादातर हिंदू तीर्थ यात्रियों के हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए अहम रास्ता माना जाता है। ये मामला सामने आने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद 28 जनवरी की रात को कुछ किलोमीटर की दूरी पर चेतरामपुर गांव में गो हत्या का मामला सामने आया। ये जगह पहले वाली घटना के थाना अधिकारी क्षेत्र में ही था। दोनों घटना जुड़ी हुई लग रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने क्या बयान दिया, आप खुद सुनिए। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जाँच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को, क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला, उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शाहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना काट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। और गाय को भी इन्होंने जो एक विमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाकर इसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। उधर पुलिस ने कहा है कि जब मकसूद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी गांव के कुछ लोगों से दुश्मनी थी, जिसके चलते उसे फंसाने की कोशिश की गई है। पूछताछ में शाहबुद्दीन और जमशेद का नाम आया। इन लोगों ने मकसूद को जेल भेजने के लिए मोनू बिश्नोई, राजीव चौधरी और रमन चौधरी की मदद ली थी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्य के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया है। अब इस मामले में आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।